हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रोसेस कमांड डिस्कस करेंगे। लिनक्स में प्रोसेस कमांड होता है वो बेसिकली इसको हम लोग पीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सो पीएस कमांड जो कि प्रोसेस कमांड होता है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, आप समझिए। ठीक है। सो बेसिकली प्रोसेस कमांड क्या करता है? इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट करेंटली रनिंग प्रोसेसेस इन द करेंट सेल विद देयर प्रोसेस आईडी। ठीक है। सो पार्टिकुलर सेल में या करेंट सेल में जो भी, जैसे कि मान लीजिए ये सेल हमने ओपन किया, ये सेल मेरा है, तो इस सेल में जितने भी प्रोसेसेज रन करते हैं, ठीक है, उनको ये डिस्प्ले करता है, उनका इन्फॉर्मेशन जो है ये डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे जो भी मेरा सेल है, हमने इस पर एक कमांड रन कराया है, पीएस कमांड। ठीक है। तो आप देख सकते हैं पीएस कमांड का आउटपुट क्या है। ये 3 प्रोसेसेज रन कर रहे हैं इस सेल पे। ठीक है। और ये देखिए इनका प्रोसेस आईडी है, PID। ठीक है। तो ये डिटेल कहाँ से मिल रहा है मुझे? ये पीएस कमांड से मिल रहा है। तो पीएस कमांड आप टाइप करते हैं सिंपली विदाउट एनी ऑप्शन, तो आपको सिंपली करेंट सेल में जितने भी प्रोसेसेज होते हैं, करेंट सेल, ठीक है, उसमें भी जितने प्रोसेसेस होते हैं उनका इंफॉर्मेशन वो डिस्प्ले करता है यूजिंग दी PID, प्रोसेस आईडी। ठीक है। तो पहला जो कॉलम है प्रोसेस आईडी का है, फिर TTY है, फिर टाइम है, फिर CMD है। ठीक है। ठीक है। CMD मतलब ये कौन से प्रोसेसेज हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिस्ट किया है। ठीक है। नेक्स्ट जो कमांड है, बेसिकली इसके पीएस कमांड के ऑप्शंस हैं। ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो कमांड है वो है PS-U। सो PS-U फॉलोड बाय द यूजर नेम। ठीक है। सो यूजर नेम यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए विनय यूजर है। ठीक है। सो विनय यूजर अगर है तो ये क्या करेगा, PS-U फॉलोड बाय विनय, ये क्या करेगा, विनय यूजर से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेज हैं, ठीक है, विनय यूजर से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेज हैं वो क्या करेगा, उसको ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है। सो PS-U फॉलोड बाय यूजर नेम, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है प्रोसेसेस का जो पार्टिकुलर यूजर से रिलेटेड है, इसको ये डिस्प्ले करेगा। तो इसको अभी हम लोग रन करके देखेंगे पीएस कमांड कैसे ये वर्क करता है। ठीक है। सो यहाँ पे PS, सिंपली PS कमांड टाइप किया। सो देखिए बेसिकली यहाँ पे एक ही प्रोसेस रन कर रहा है। ठीक है। अभी इस सेल पे एक ही प्रोसेस रन कर रहा है। ठीक है। सो जिसका आईडी है 16783। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा जो PS-U फॉलोड बाय विनय। ठीक है। सो PS-U विनय मतलब ये विनय यूजर से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हैं उनका इंफॉर्मेशन ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है। सो ये PS- ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है, PS-U। ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन ये देखिए ये डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है। सो ये कमांड था PS-U विनय। ठीक है। तो ये देखिए ये दे रहा है बहुत सारा प्रोसेस जो विनय से रिलेटेड है। ठीक है। सो यूजर आईडी 501, ये सारा यूजर आईडी 501 ही है। ठीक है। और ये बहुत सारे प्रोसेस हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यूज़र आईडी मतलब ये पर्टिकुलर 501 आईडी विनय के लिए यूज़ हुआ है, और ये बहुत सारा प्रोसेसेस है जिनका आईडी दिया हुआ जो विनय से रिलेटेड है। ठीक है। और ये कौन कौन से प्रोसेसेस हैं ये देखिए, इनका CMD जो है, ये जो लास्ट कॉलम है यहाँ पे, ये जो लास्ट कॉलम है उसमें हमने ये सारे प्रोसेसेस को बताया है कि ये सारा प्रोसेसेस यहाँ पे। ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली PS-U विनय से हम सारा प्रोसेसेस देख सकते हैं जो विनय से रिलेटेड है। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट कमांड इज PS-EF। तो PS-EF कमांड क्या करेगा, ये बेसिकली ऑल द जो भी प्रोसेसेस हैं सिस्टम में, वो उसके बारे में पूरा डिटेल, फुल डिटेल ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है। जो भी प्रोसेस है, ऑल द प्रोसेसेस इन द सिस्टम, ठीक है, उसके बारे में ये सारा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। ठीक है। तो PS-EF कमांड हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है। सो PS-EF। ठीक है। सो देख सकते हैं कि कैसे ये डिटेल में ये सारा इंफॉर्मेशन, ये बहुत सारे प्रोसेसेज हैं तो सबका ये इंफॉर्मेशन बेसिकली ये
डिस्प्ले कर रहा है। कमांड जो हमने यूज़ किया वो है PS-EF, ठीक है। सो UID, PID, PPID, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसेज हैं, सब प्रोसेसेज हैं, चाइल्ड प्रोसेस हैं, तो सबका इन्फॉर्मेशन ये डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ यूज़र ID 0, उसके कितने प्रोसेसेज हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे ये सारे प्रोसेसेज हैं, जैसे SBIN में ये प्रोसेस है, ठीक है। उसी तरीके से 55 यूज़र ID का प्रोसेस जो जिसका PID 70 है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से बेसिकली आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोसेसेज हैं, सबके बारे में ये डिटेल दे रहा है, बहुत ज़्यादा ये डिटेल है, ठीक है। तो सिस्टम में ऑल जो प्रोसेसेज हैं, जितने भी प्रोसेसेज, सबका डिटेल आपको मिलेगा इस कमांड से, ठीक है। नेक्स्ट कमांड है PS-ELF, ठीक है। PS-ELF ये क्या करेगा कि जितने भी थ्रेड हैं सिस्टम में, ठीक है, इस सिस्टम पे जितने भी थ्रेड हैं उनके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन ये डिस्प्ले करेगा, और एक थ्रेड के लिए जो इन्फॉर्मेशन होगा वो एक लाइन पे होगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ थ्रेड जितने भी हों ये सारा इन्फॉर्मेशन ये डिस्प्ले करेगा। और जैसे आपको मालूम हुआ कि जैसे क्या होता है, एक प्रोसेस में कई थ्रेड हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस है P1, अब इसके मान लीजिए कि ये 3 थ्रेड हैं, 3 थ्रेड हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ये तीनों थ्रेड का जो इन्फॉर्मेशन होगा वो 3 लाइन पे मिलेगा आपको। पहले लाइन पे पहले थ्रेड का इन्फॉर्मेशन, दूसरे लाइन पे दूसरे थ्रेड का इन्फॉर्मेशन, तीसरे लाइन पे तीसरे थ्रेड का इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली जितने थ्रेड होंगे उतना बेसिकली लाइन होगा आउटपुट में जब आप इस कमांड को टाइप करेंगे PS-ELF, ठीक है। तो इस कमांड को टाइप करके देखते हैं कैसे ये मिलता है मुझे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो PS-ELF, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कैसे ये इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो जितने भी थ्रेड हैं सिस्टम में सबके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये थ्रेड, ये यूज़र ID जिससे ये थ्रेड बिलोंग कर रहा है, प्रोसेस ID, PPID, ठीक है, CPU, ये प्रायोरिटी है, ठीक है। तो ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, ये जितने भी थ्रेड हैं सबसे रिलेटेड ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली PS-ELF क्या करेगा, एक थ्रेड के लिए एक लाइन पे सारा इन्फॉर्मेशन एक थ्रेड का एक लाइन पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली दी PS-ELF कमांड। तो इसको आप यूज़ करके देखिए कैसे ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट जो कमांड है बेसिकली टॉप कमांड है। टॉप कमांड बेसिकली PS कमांड की तरह ही होता है, लेकिन ये क्या करता है कि जो प्रोसेस का जो डिटेल्स होते हैं, जो स्टेटस होता है, उसको रियल टाइम में बेसिकली ये डिस्प्ले करते रहता है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे प्रोसेस का अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो ये बेसिकली क्या करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा। और ये कब तक डिस्प्ले करेगा, जब तक आप इसको क्विट करने के लिए नहीं बोले। क्विट कैसे करेंगे, क्यू टाइप करके, ठीक है। सो टॉप कमांड हम यूज करेंगे और वो सारा इन्फॉर्मेशन वो रियल टाइम में अपडेट देते रहेगा। जब तक आप क्यू नहीं करेंगे, वो टाइप नहीं करेंगे, तब तक वो देता ही रहेगा इन्फॉर्मेशन, या सारा अपडेट, ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है कि टॉप की जगह जो कुछ वेरिएशन हम यूज करते हैं, एच टॉप या ये टॉप, तो आप देखिएगा कि आपके सिस्टम पे कौन सा कमांड यूज कर रन होता है, ठीक है। तो रियल टाइम अपडेट में बेसिकली ये प्रोसेस का जो स्टेट होगा वो आपको हमेशा ये देता रहेगा, ठीक है। अब ये जो मेन इंफॉर्मेशन जो ये हाईलाइट करता है इस कांस्टेंट अपडेट में, वो है बेसिकली कि ये पार्टिकुलर प्रोसेस कितना CPU साइकिल यूज़ कर रहा है, कितना रैम यूज़ कर रहा है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको बेसिकली टॉप कमांड में मिलेगा। आप देखेंगे कि प्रोसेसेस का CPU साइकिल चेंज होते रहता है, ठीक है। रैम का जो स्पेस है, कितना रैम यूज़ हुआ है, कितना अनयूज्ड है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस टॉप कमांड में मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस टॉप कमांड को रन कराएंगे और देखेंगे कि ये कैसे ये काम करता है, ठीक है। सो टॉप ये कमांड हमने यहाँ पे टाइप किया, टॉप कमांड, ठीक है, ठीक है। सो टॉप देखिए ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि टोटल कितने प्रोसेसेस हैं। देखिए 328 अभी ये प्रोसेसेस चेंज हो रहा है, अभी 327 दिखा रहा है टोटल प्रोसेस है, ये 26 हो गया। फिर ये देखिए चेंज हो रहा है प्रोसेसेस, 4 प्रोसेसेस रनिंग है यहाँ पे, ये दिखा रहा है। अभी देखिए ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये फिर 3 हो गया, ठीक है, एक स्टक है। फिर दिखा रहा है कि इतना स्लिप कर रहा है प्रोसेस, ठीक है, ठीक है, इतना प्रोसेस देखिए ये दिखा रहा है कि स्लिप कर रहा है इतना। देखिए ये थ्रेड दिखा रहा है, ये देखिए नंबर कैसे चेंज हो रहा है, ये नंबर ऑफ प्रोसेसेज
कैसे ये चेंज हो रहा है, जैसे 328 से 326 हो जा रहा है, कितना रन कर रहा है प्रोसेस, ये सेकेंड प्लेस पे दिखा रहा है, कितना स्टक है, कितना स्लिप कर रहा है, कितना थ्रेड है, ठीक है। फिर लोड एवरेज ये दिखा रहा है सीपीयू का, ठीक है। फिर सीपीयू का ये यूजेज दिखा रहा है, देखिए अभी सीपीयू कितना है, कितना परसेंट ये सीपीयू यूज हो रहा है, देखिए ये कैसे चेंज कर रहा है, 25 हो गया, फिर 70, ये आप देख सकते हैं कैसे ये चेंज हो रहा है सीपीयू यूजेज, ठीक है। और यूजर के लिए इतना परसेंट यूज हो रहा है, सिस्टम कितना परसेंट सीपीयू यूज कर रहा है ये दिखा रहा है, ठीक है। जो सिस्टम के जो प्रोसेसेज हैं वो इतना सीपीयू यूज कर रहे हैं, यूजर जो है कितना सीपीयू यूज कर रहा है, और कितना सीपीयू आइडल है ये दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये शेयर्ड लाइब्रेरी का जो स्पेस है ये दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कितना डेटा है ये दिखा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है, ठीक है। ये जैसे प्रोसेसेज है बहुत सारे, ठीक है, कौन सी प्रोसेसेज है यहाँ पे दिखा रहा है, ये सीपीयू कितना है, ये टाइम कितना है, ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये किस तरह का ये रनिंग है कि ये आइडल है, जैसे देखिए अभी ये रन कर रहा है, बाकी प्रोसेस स्लिप कर रहे हैं, तो कौन सा प्रोसेस रन कर रहा है, कौन सा प्रोसेस स्लिप कर रहा है, ये यहाँ पे ये इस स्टेट में ये दिखा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे जो टॉप है, ये देखिए, सॉरी ये टॉप कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये 33, तो ये देखिए टॉप क्या हो रहा है, कैसे ये दिखा रहा है कि ये जो टॉप प्रोसेस जो है परसेंटेज कितना सीपीयू का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रियल टाइम में कैसे ये प्रोसेसेज वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कैसे ये इनका स्टेटस चेंज कर रहा है, ये आप देख सकते हैं टॉप कमांड से, ठीक है। तो इसको आप यूज़ करके देखिए कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कमांड है वो PS ट्री कमांड है। PS ट्री कमांड क्या करता है कि बेसिकली ये प्रोसेस में जितने भी सिस्टम में जितने भी प्रोसेसेज हैं उसको बेसिकली ट्री डायग्राम के फॉर्म में ये डिस्प्ले करता है, ठीक है, ट्री डायग्राम। सो ट्री डायग्राम में बेसिकली जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस मान लीजिए P1 है और इसके मान लीजिए कि 2 चाइल्ड प्रोसेसेज हैं, ठीक है, P11, दूसरा जो चाइल्ड प्रोसेस है वो मान लीजिए P12, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्री डायग्राम में देखिए तो क्या होगा, ट्री में जो रूट ये हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके लीफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रूट नोड होगा, ये लीफ नोड होंगे। उसी तरह से मान लीजिए कि इसके 2 थ्रेड हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये थ्रेड T1 है और P12 के 2 थ्रेड हैं और दूसरा थ्रेड T2 है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, अब ये इस तरह से ट्री स्ट्रक्चर होगा। P1 में 2 चाइल्ड प्रोसेसेस हैं, P11, P12, और P12 के 2 थ्रेड हैं, T1 और T2। तो थ्रेड को बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, करली ब्रेस में डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सो डिस्प्ले ये PS ट्री कमांड क्या करेगा, ये डिस्प्ले द प्रोसेसेस रनिंग ऑन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ट्री डायग्राम के फॉर्म में ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और ट्री डायग्राम बेसिकली आपको क्या दिखाई देगा, ये चाइल्ड और पेरेंट का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, ये प्रोसेस या पेरेंट प्रोसेस का जो रिलेशनशिप है वो आपको दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले किया है कि ये पेरेंट है, ये दोनों चाइल्ड है, उसी तरह ये थ्रेड है, इसका ये पेरेंट है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली जो थ्रेड होगा वो क्या करेंगे, हम करली ब्रेस में डिस्प्ले करेंगे। तो करली ब्रेस में अगर कोई है तो वो बेसिकली थ्रेड होगा, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन रिपीटेड है वो हम लोग बेसिकली यहाँ पे नहीं डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। रिपीटेड एंट्रीज ऑफ द प्रोसेस आर नॉट डिस्प्लेड, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका आउटपुट कि PS ट्री का बेसिकली आउटपुट क्या होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है PS ट्री का, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए सिस्टम D जो है वो मेन प्रोसेस है, इसके बहुत सारे प्रोसेसेज हैं ये, ठीक है, इसने इतने सारे प्रोसेसेस क्रिएट किए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये जितने प्रोसेसेस हैं उनका पेरेंट क्या है, सिस्टम D है, ठीक है। सो मॉडेम मैनेजर, नेटवर्क मैनेजर, अकाउंट डेमन, ठीक है, ACP ID, ये सारे क्या है, ये चाइल्ड है इस सिस्टम D के। अब जैसे सिस्टम D का जो चाइल्ड है मॉडेम मैनेजर, इसके देखिए 2 थ्रेड हैं, एक है GD बस, दूसरा है Gmain, ठीक है। थ्रेड को हम कैसे डिस्प्ले करते हैं, यूजिंग दी करली ब्रेस। तो यहाँ पे ये 2 थ्रेड हैं इसके, ठीक है। सो ये जो 2 थ्रेड हैं उनको किसने क्रिएट किया है, इस मॉडेम मैनेजर प्रोसेस ने क्रिएट किया है, और इसको किसने क्रिएट किया है, सिस्टम D ने क्रिएट किया है। उसी तरह से नेटवर्क मैनेजर अगर आप देखें तो इसने 2 प्रोसेस क्रिएट किए हैं, एक DH क्लाइंट है, दूसरा DNS मास्क है,
ठीक है। तो ये दो प्रोसेस इसने नेटवर्क मैनेजर ने क्रिएट किए हैं। साथ ही साथ इस नेटवर्क मैनेजर के दो थ्रेड भी हैं, जीडी बस और जीमेन। उसी तरह से अकाउंट डेमन का आप देख सकते हैं कि ये इसका दो थ्रेड है, जीडी बस और जीमेन। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कलर डी का देखिए क्या है, दो थ्रेड है, जीडी बस और जीमेन। ठीक है। उसी तरह से कप ब्राउज का दो थ्रेड है, जीडी बस और जीमेन। ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोसेस ट्री का पीएस ट्री के जो कमांड है उसका यूज करके आप जो प्रोसेसेज हैं उनको ट्री फॉर्म में, ट्री डायग्राम के फॉर्म में आप देख सकते हैं। ठीक है। सो ट्री डायग्राम के फॉर्म में क्या होगा, बेसिकली आपको क्या मिलेगा, जो चाइल्ड प्रोसेसेज हैं वो आपको दिखाई देंगे, उसके जो थ्रेड हैं वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है। तो आज इतना ही। ठीक है।